मिलना-जुलना पारंपरिक तरह से लोगों का बना रहता है। तो कभी भी चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो किसी पुरुष हो, हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो जीवन काल है, इस जीवन काल को आप बहुत अच्छी तरह से जीने की कला सीखिए। अगर आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ, अरे क्यों दुखी हो? ईश्वर ने आपके पास 2 हाथ, 2 पैर, आँखें, दिमाग सब कुछ दे रखा है। आप अपने अच्छे समय को क्यों नहीं बिताते? आप अपने समय को अनायास किसी की बातों में, अनायास किसी विवादों से घिर करके अपना एक जो बहुमूल्य समय आपको ईश्वर ने जीने को दिया है, उसे आप नष्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि इस बहुमूल्य समय को ना नष्ट करें। आप अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से खाएँ, अच्छी तरह से पहनें। अगर ये आपका पति कमाने वाला है, अगर आपका पति पैसा दे रहा है, आपका पति आपको खिला रहा है, आपके बच्चों का पालन-पोषण कर रहा है, पति अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहा है, साथ ही साथ आपको देख रहा है, किसी महिला की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको भी ये चाहिए कि आप मानसिक तनाव छोड़ करके सारी तरह की ये आजकल जो यूट्यूब पर तमाम तरह की फालतू-फालतू के मैसेज, फालतू-फालतू के वीडियो जो बहुत नॉर्मल तरह से लोग जो अनलिटरेट कह लीजिए, जो बिना बेसमझदारी के व्यक्ति हैं, उन लोगों ने ऐसे-ऐसे मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ बना के भेज देते हैं। उन वीडियो को आप फॉलो करते हो। आप उन वीडियो को फॉलो करते हो, आप अपनी लाइफ की वीडियो को नहीं फॉलो करते हो कि आपका जो जीवन काल, आपने जो एजुकेशन किया, आपने जो पढ़ाई किया, आपने जो समय बिताया, वो सामाजिक समय को क्यों आप खराब कर रहे हो? आप उस समय को जियो ना। और आप आज जो इस समय दयनीय स्थिति हो सकता है आपकी बहुत अच्छी चल रही है। कल की स्थिति बहुत दयनीय रही हो, आज की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से पहन रहे हो, अच्छे बच्चों से पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मार्गदर्शन दो। एआई से पूछो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। दिन पर दिन अपडेट करो। पुरानी बातों में क्यों, घिसी-पिटी बातों में अपनी लाइफ को क्यों चौपट करते हो? जो घिसी-पिटी लाइफ को चौपट करता है, आने वाली जनरेशन को वो खुद चौपट की तरफ ले जाता है। मेरा आप सभी से, सभी माताओं, बहनों और दोस्तों से यही निवेदन है कि आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें कि मुझे घिसी-पिटी बातों और पुराने जो बीत चुके हैं, बीते काल में नहीं जाना है। प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है, वर्तमान में जो आपका चल रहा है, जो वर्तमान चल रहा है, आप उसे देखो कि आज मैं किस स्थिति पे खड़ा हूँ, कल मेरा कितना बेहतर हो जाना चाहिए। कल के लिए प्लानिंग करो। बीते हुए काल को जिस दिन प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, कहते हैं ना भूतकाल, यानी जो बीता हुआ होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो आपके पास भूत का निवेश होने लगेगा धीरे-धीरे। आपके पास ऐसा लगेगा कि मैं विचलित हो रहा हूँ, मुझे चिड़चिड़ाहट आ रही है, मुझे लड़ाई करने का मन रहा है, मुझे भागने का मन जा रहा है, तमाम तरह की विकृतियाँ मन में पैदा होती हैं। नहीं मेरे दोस्तों, सुबह उठिए, टहलिए, घूमिए, एक्सरसाइज करिए और ख़ास करके आप इस बात को देखिए कि मेरी जो पुरानी चीज़ों को है उसे निकाल करके नया अपग्रेड करें। प्रतिदिन कुछ नया सोचें, प्रतिदिन कुछ नया करने के लिए डिसाइड लें। प्रतिदिन नया करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, परिवार को बताने के लिए, समाज को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, पति को बताने के लिए, पत्नी को बताने के लिए, सभी के लिए कुछ नया सोचिए। नया दिमाग से चाहिए। जिन लोगों ने माइंड में डाल दिया है आपके वीडियोस बना करके, वीडियो देख करके आप उस बात को डिस्कस करते हो, आप स्वयं क्रिएट करो। आप स्वयं सोचो। इस ब्रह्मांड है, ये ब्रेन आपका ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को निकालो और निकाल करके सोच करके आओ और लग जाओ। नई जनरेशन की तैयारी करो, नए लोगों की तैयारी करो, नई प्लानिंग की तैयारी करो, नई सोच की तैयारी करो। और शायद ऐसा आप करना शुरू कर देंगे तो मन की विकृतियाँ हट जाएंगी। जो मन में तमाम तरह की बुराइयाँ पैदा होती है, मन में छल छलावे की बात आती है, मन में ईर्ष्या और द्वेष आता है, मन में चिड़चिड़ाहट आती है, वो सब खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके मेरे दोस्तों, मेरे माताओं, बहनों, मेरे साथियों, कि आप सभी लोग जो समय, बहुमूल्य समय मिला है आपका जीवन जीने का, जो 10 साल, 20 साल, 25 साल जिस लाइफ से जी रहे हैं, उसको अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। एआई का ज़माना आ रहा है, नया ज़माना हो रहा है, नई चीज़ें हो रही, नई टेक्नोलॉजी हो रही। इन सारी टेक्नोलॉजियों को फ़ायदा उठाते हुए आप घिसी-पिटी बातों पर ना जा करके आप नए तरीके से सोचिए और नया भविष्य निर्माण करें। और जो बच्चे हैं उनकी नई परवरिश के लिए नई दिशा देने का काम करें। अर्ली मॉर्निंग उठिए, बच्चों को प्रणाम कराना सिखाइए, बच्चों को खिलाइए पिलाइए, नाश्ता कराइए, हो सके तो बच्चों के साथ अच्छी तरह से एंजॉय करिए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए, घूमिए, बच्चों को घुमाइए, उनके साथ बढ़िया से बात करिए, व्यवहार करिए, फिर उसको स्नान कराइए, खिलाइए पिलाइए, फिर उनको अपनी एजुकेशन के लिए भेजिए, अच्छा मार्गदर्शन करिए। एक अच्छे माँ बाप का यही बहुत बड़ा बच्चों पर योगदान होता है कि अच्छी तरह से बच्चों का परवरिश करें और बच्चों के प्रति और बच्चों के सामने इस बात को
विशेष ध्यान रखें कि किस तरह का नाजायज़ फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। अगर नाजायज़ फालतू की बातें करते रहेंगे तो मन में बच्चों को ये चीज़ें बनती रहेंगी, तो आने वाले जनरेशन में, आने वाले समय में यही चीज़ वो खुद एडॉप्ट कर सकेंगे और फिर वो आगे चलेंगे, तो ऐसे आपके समाज और आपके बच्चों का विकास हो सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शैलेश नागर पुनः आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात का विशेष ध्यान रखें और सतर्क रहें इन सारे अपवादों से और इन सारे अफवाहों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।